नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटी पार्ट 2 लेकर आया हूं। मैंने आपको पॉलिटी पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन करवाए थे और मैंने आपको बताया था जो है पार्ट जो है आपको 10 करवाऊंगा, जिसमें आपके कुल 1000 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 है, इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन जो है रहने वाला है। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा, जो इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊँगा, यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे जो है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, और हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31वें संशोधन द्वारा। 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा को जो कार्यकाल पूरा होने के पहले जो है उसे भंग कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो कर सकता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 3 नंबर का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है लद्दाख क्षेत्र बनता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 4 नंबर का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जो प्रेसिडेंट होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 5 नंबर का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद द्वारा। संसद द्वारा जो है, पार्लियामेंट द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। 65 ईयर्स जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 7 नंबर का, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा देश का। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में जो है कनाडा देश का अनुसरण किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 8 नंबर का, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कई बार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 9 नंबर का, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन रहता है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 10 नंबर का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कलकत्ता में हुई थी। कब? 1774 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 11 नंबर का। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट द्वारा जो है, जो कि कब? 1833 द्वारा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा जो है इस अधिनियम के द्वारा जो है प्राप्त हुआ था। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 12 नंबर का। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में जो है प्राप्त हुआ था, बहस करने की शक्ति अधिनियम। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम जो है द्विसदनीय बनाया गया था। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 14 नंबर का। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से। भारत शासन 1935 ईस्वी से जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है मूलतः प्रेरित है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था अधिनियम लागू की गई थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में जो है किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम में जो है संघीय शासन का प्रावधान था, जो कि 1935 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 17 नंबर का। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 19 नंबर का। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था, और कब किया गया था? 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 20 नंबर का। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्राप्तों की जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन है किस अनुपात में था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति। 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति या एक सदस्य जो है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से संबंधियों
जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन है वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य इस अनुपात में था। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है इसके द्वारा किया गया था। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था, या स्वीकार हुआ था, या स्वीकार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी में नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जो है स्वीकार किया गया था। आपको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 24 नंबर का, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था मूल रूप से। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान जो है पूर्णतः पूर्ण रूप से भारत में कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 26 नंबर का, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन्होंने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अधिनियमित किया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 ईस्वी में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जो है अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 29 नंबर का, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 13 नंबर का, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर जी। संविधान सभा के जितने भी उससे संबंधित कार्य थे उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर जी थी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता के प्रारूप समिति का गठन कब किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो है गठन
किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई प्रेसिडेंसी से। मुंबई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में जो है निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस देश से लिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान देश के संविधान से ग्रहण की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकारी की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन देश के संविधान पर आधारित है। जो विशेषाधिकारी की संकल्पना है वो ब्रिटेन देश के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकारी की संकल्पना, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 36 नंबर का, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधान से प्रदत्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार शामिल हुए हैं वो किस देश के संविधान से प्रेरित हैं या लिए गए हैं? तो आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 37 नंबर का, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन, जिसका वर्ष 1951 ईस्वी है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और पहले संविधान संशोधन में जो है नवीं सूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान की अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध जो है वो दिए गए हैं। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करवा लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 41 नंबर का, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल कार्यपालिका। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत जो तत्व है वो एकल कार्यपालिका है, आपको याद रखना है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसे आप ज़रूर से जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 42 नंबर का, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? राइट आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी इसका राइट आंसर आपको बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन का टेक्स्ट हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 43 नंबर का, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से जो है भारत का संविधान परिसंघीय है, यह मालूम होता है, निर्धारित होता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 ईस्वी में। वर्ष 1911 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें सर्वप्रथम जो है, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था, इसमें सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 5 नंबर का, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? या डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, राष्ट्रीय गान गाने का जो सामान्य समय है वो कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52 सेकेंड। 52 सेकेंड के अंतर्गत जो है आप राष्ट्रगान के गायन का जो मानक समय वो निकाल सकते हैं, यही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के सी हुएर का जो है यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 47 नंबर का, भारतीय संविधान के वैध होने का क्या कारण है? वैध होने का जो कारण है वो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। कई बार जो है आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान के वैध होने का कारण क्या है। कई बार आपके बेसिक में भी कोई पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं संघ तथा राज्यों का एक ही संविधान है, इसी कारण जो है भारतीय संविधान जो है वैध होने का कारण है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइवर जेनिक्स का जो है यह कथन रहता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के सी हुइयर ने यह कथन कहा था कि भारत जो है वो अर्धसंघात्मक राज्य है। ये आपको याद रखना है, भारत देश है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता। भारत में जो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो जनता है, पब्लिक। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए था, ये जो सुझाव था ये महात्मा गांधी ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइंस्टाइन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है इन्होंने।
आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियों किसमें निहित होंगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की शक्तियां जो हैं वो प्रेसिडेंट में निहित होंगी यानी राष्ट्रपति में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य सूची से। जो कृषि है ये भारतीय संविधान की राज्य सूची से संबंधित है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समवर्ती सूची में। पंचायती राज जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूची नंबर 3 समवर्ती सूची में। विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि जो शब्द हैं ये संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं? आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना का भाग। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? जो संविधान की प्रस्तावना का भाग है, धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द जो है ये संविधान की प्रस्तावना में ही जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशवानंद भारतीवाद, जो कि 1973 ईस्वी में हुआ। इस वाद में कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के जो अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह जो मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये जो है केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था, ये भी आपको याद रखना है। कई बार आपके क्वेश्चन ये जो है पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत एक गणतंत्र है, ये किसका अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए जो है भारत एक गणतंत्र है, इसका यही अर्थ हो जाएगा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यही जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव निकलता है कि भारत में जो है राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति, ऑप्शन डी 1917 ईस्वी में। जो रूसी क्रांति हुई 1917 ईस्वी में, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व जो हैं ये रूसी क्रांति से ही संबंधित हैं, जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस आर मुंबई बनाम यूनिक ऑफ इंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। एक वाद है, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जो है एक धारणा प्रस्तुत की थी जिसका उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वभौमिकता का। यह सिद्धांत जो है सार्वभौमिकता का जाना जाता है, जो सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में
लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है आरंभ होती है हम भारत के लोग, इन शब्दों से जो है संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है। इसीलिए जो है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है किन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार क्या है, कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्य के अध्यायों में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मैंने आपको बताया 3 प्रकार से इनका विस्तार किया जा सकता है, जैसे मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्य के अध्यायों में। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रभुता। जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो तत्व बनता है वो संप्रभुता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, उद्देशिका को राजनैतिक जन्मपत्रि की संज्ञा किसने प्रदान की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के एम मुंशी। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्रि की जो संज्ञा प्रदान की है वो के एम मुंशी ने प्रदान की है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरुवारी संघ मामले में, जो कि 1960 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 राज्य और 8 जो है संघीय प्रदेश हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 सीटें, 20 सीटें। लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी में। जो जम्मू और कश्मीर का विभाजन कब किया गया, आपको याद रखना है, 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1953 ईस्वी में। वर्ष 1953 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली का आयोग का जो है गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया था, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1975 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किया जाता है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी, ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान।
इन 3 देशों के जो नागरिक हैं वो बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऊपर परित्याग के आधार पर, पर्यवसन के आधार पर और वंचना के आधार पर। ये भी आपको याद रखना है। इन 3 प्रकार से जो है नागरिकता जो है समाप्त हो सकती है भारतीय नागरिकता की। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक नाम में नहीं खरीद सकता है? राइट आंसर हो जाएगा कृषि भूमि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कृषि भूमि। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का जो कार्ड धारक होता है वो भारत में नहीं खरीद सकता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को, दोनों को जो है संविधान सभा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित की करना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों के। अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य जो है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में दिया गया है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से लेकर 16 के बीच। अनुच्छेद 14 से लेकर 16 के बीच में जो है समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 16A और 16(2). ये जो अनुच्छेद हैं ये लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी जो है प्रदान करते हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20C में जो है ये प्रावधान दिया गया है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 जो है ये दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक ऐसा है जो कि व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
अनुच्छेद 24। आर्टिकल 24 जो है ये बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है प्रावधान से संबंधित है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत में। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार जो है वह परिवर्तित किए जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 89 नंबर का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद को मौलिक अधिकारों में से कौन जो है संशोधन अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्रस्तुत हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल वाद, जो कि 1973 ईस्वी में हुआ। ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैधानिक प्रकार का एक अधिकार है वर्तमान में। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किए जा सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में ये दो अनुच्छेद जो है दिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21A में इसका प्रावधान किया गया है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार, ये दोनों अधिकार जो है मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किए जा सकते हैं। ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1976 ईस्वी में। 1976 ईयर्स में बंधुआ मजदूर अधिनियम जो है संसद द्वारा पारित किया गया था पार्लियामेंट में। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है वो सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जो कि भाग 4 में आता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 99 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भागीदारी का प्रावधान किया गया है? आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 का में। अनुच्छेद 43 का में जो है उद्योगों के प्रावधान में कर्मकारों के
भागीदारी का प्रावधान किया गया है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 100 नंबर का। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ से किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको जो है पार्ट 2 पूरा कंप्लीट करवाया है, जिसके माध्यम से मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं और जल्द ही जो है आपको पार्ट 3 भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने जो है 2 क्वेश्चनों का टेक्स्ट रखा है, जो कि मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं। इन्हीं में से मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इन क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, 2 ही क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? आपको याद रखना है, 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर निकलता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है, ऊपर वाला भी क्वेश्चन आपको करवाया है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और पार्ट 1 जो है वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और पार्ट 3 जो है आपको जल्दी मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।